रशिया के इस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में रोल की बात की जाए तो यूक्रेन में उलझने के कारण उसका रोल बहुत सीमित हो गया है। मॉस्को ने इजराइल के स्ट्राइक की निंदा की, लेकिन ईरान को केवल डिप्लोमेटिक सपोर्ट ऑफर किया है। यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया के 5 लाख से ज्यादा सैनिकों की लागत आई है और वेस्टर्न सैंक्शन फेस करना पड़ा, जिससे मिडिल ईस्ट में इंगेज होने की उसकी कैपेसिटी सीमित हो गई है। एक पॉइंट ये भी है कि इस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में रिजीम चेंज से मिडिल ईस्ट का नक्शा भी चेंज हो सकता है। मैप में ईरान के साथ पाकिस्तान की जो बॉर्डर लगती है उसे सीस्ता बलूचिस्तान कहते हैं। रिजीम चेंज होने के बाद एक न्यू ऑटोनॉमस या कहे नया देश उभर के सामने आने की पॉसिबिलिटी है। इस तरह ईरान के कई टुकड़े होने की पॉसिबिलिटी है, या कहे कि मिडिल ईस्ट में कई छोटे छोटे देश या कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकते हैं। रिजीम चेंज होने से इंडिया पर आने वाले खतरों की बात की जाए तो इस रिजीम चेंज से ईरान में कई तरह की इंसर्जेंसी होने की पॉसिबिलिटी है और पाकिस्तान इन इंसर्जेंसीज का फायदा इंडिया के अगेंस्ट उठा सकता है। वहीं इंडिया को इस रिजीम चेंज से मिलने वाले फायदों या कहे मौकों की बात की जाए तो इससे ईरान में चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, जो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही रिजीम चेंज होने की कंडीशन में ईरान से सैंक्शंस हट सकते हैं, जिससे इंडिया ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। रिजीम चेंज होने के बाद भारत का चाबार पोर्ट भी गति पकड़ सकता है, जिससे भारत की सेंट्रल एशिया समेत यूरोप तक कनेक्टिविटी INTC के थ्रू आसान हो सकती है। रिजीम चेंज होने के बाद US सपोर्टेड या प्रो इजरायली गवर्नमेंट बनने पर IMAC प्रोजेक्ट भी रफ्तार पकड़ सकता है, जिसका फायदा भारत को भी होगा। डीन्यूक्लियराइजेशन मिडिल ईस्ट में तनाव और चल रही कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेगा, जिससे इंडिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इकोनॉमिक ट्रेड और बढ़ेगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि 2025 का इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर मूवमेंट है।